ग्राम, गांव और समाज की कथा। लेखक जयशंकर प्रसाद। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, लेकिन जब वही गांव अपने जीवन के मूल तत्व सादगी, प्रेम और एकता को खो देता है तो वहां की मिट्टी भी मौन हो जाती है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम इसी विघटन और पुनर्जागरण की कथा है, एक ऐसे गांव की जो धीरे धीरे शहरों की हवाओं से बदलने लगता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। उसकी छाया में वर्षों से गांव का सुख दुख बांटा जाता था। वहीं पर हर शाम कुछ लोग एकत्र होते, कोई हल जोत कर आता, कोई चरवाहा लौटता और कोई खेत की मेड़ से होकर गुजरता। उन सबके बीच बैठी रहती थी रामदुलारी काकी, गांव की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित स्त्री। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, पर आंखों में अपनापन और स्नेह का वही उजाला था जो पूरे गांव को जोड़कर रखता था। गांव में शांति थी, सादगी थी और एक प्रकार की आत्मीयता थी जो हर व्यक्ति को दूसरे से जोड़ती थी। कोई बीमार होता तो पूरा गांव उसकी सेवा में लग जाता, किसी के खेत में काम अधिक होता तो सब मिलकर उसकी फसल काटने पहुंच जाते। यही थी उस ग्राम की असली पहचान। लेकिन समय बदलने लगा था। पास के शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खुल गई। अब गांव के युवाओं को शहर की ओर आकर्षण होने लगा। कुछ काम की तलाश में चले गए, कुछ पढ़ाई के बहाने और कुछ बस शहर की चमकदमक से खींचकर। धीरे धीरे खेत सूने पड़ने लगे। बैलों की जगह मशीनों की चर्चा होने लगी। गांव की चौपाल अब सुनसान रहती, केवल नीम की पत्तियां हवा में सरसराती। उसी गांव का एक युवक था गोपीनाथ। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था, पढ़ा लिखा, तेज-तर्रार, पर सोच में अब शहर का प्रभाव था। गोपीनाथ ने लौटते ही गांव के लोगों से कहा, अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। शहर की तरह रहना, काम करना और सोचना चाहिए। यह पुरानी परंपराएं हमें पीछे रखे हुए हैं। गांव के बुजुर्ग चौंके। उन्हें लगा कि यह लड़का जो कभी उनकी मिट्टी में खेला था, अब उस मिट्टी की महक भूल गया है। रामदुलारी काकी बोली, बेटा आगे बढ़ो, इसमें बुराई नहीं, पर जड़ों को मत भूलो। जिन पर खड़े हो वही तुम्हें स्थिर रखती हैं। गोपीनाथ मुस्कराया, पर मन ही मन सोचता रहा कि यह लोग कब तक पुराने विचारों में जीते रहेंगे। धीरे धीरे गांव दो भागों में बंट गया। एक ओर थे गोपीनाथ जैसे युवा जो बदलाव चाहते थे, दूसरी ओर थे गांव के बुजुर्ग जो परंपरा को थामे रखना चाहते थे। अब पंचायत की बैठकों में विचार नहीं, विवाद होने लगे। त्योहारों में एक दूसरे के घर आना जाना कम हो गया। खेतों की सीमाएं जो पहले मन की सीमाएं नहीं बनती थीं, अब दीवारें बन गईं। एक दिन खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ। दो परिवार आपस में भिड़ गए और पूरे गांव में तनाव फैल गया। नीम के नीचे बैठे लोग जो कभी एक साथ हंसते थे, अब एक दूसरे से मुंह मोड़कर चले गए। रामदुलारी काकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, जब मनों में दूरी आ जाती है तो गांव सूख जाता है बेटा, चाहे नदी पास से ही क्यों न बहती हो। उस रात गोपीनाथ बहुत देर तक जागता रहा। उसने सोचा, क्या सच में प्रगति का मतलब अपने संबंधों से दूर जाना है? क्या शिक्षा और विकास हमें अपनी मिट्टी से काट रहे हैं? उसे याद आया, जब वह छोटा था तो इन्हीं लोगों ने उसके लिए पढ़ाई का खर्च उठाया था, खेतों से अन्न भेजा था, और अब वही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सुबह होते ही गोपीनाथ ने निर्णय लिया कि अब वह गांव को फिर से जोड़कर रहेगा। वह घर घर गया, सबको समझाया, हम नई राहें बना सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के बिना नहीं चलना चाहिए। गांव की परंपराएं हमारी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। धीरे धीरे उसके शब्द असर करने लगे। लोगों ने सोचना शुरू किया कि वे किस ओर जा रहे हैं। एक दिन उसने सबको नीम के पेड़ के नीचे बुलाया। वहां बुजुर्ग भी आए, युवा भी और बच्चे भी।
गोपीनाथ ने कहा, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। शहर की तरह बनना बुरा नहीं, पर अपनी आत्मा को शहर की नकल में खो देना सबसे बड़ी गलती होगी। हमें आधुनिकता चाहिए, पर अपनी पहचान के साथ। उसकी बात सुनकर रामदुलारी काकी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अब मेरा गांव फिर से जिंदा होगा बेटा। जब विचार बदलते हैं तभी समाज बनता है, लेकिन जड़ों को थामे रहना ही असली शक्ति है। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। लोगों ने मिलकर खेतों की मेड़ें सुधारी, तालाब की सफाई की और फिर से मिलमिलाप के त्योहार मनाने लगे। गोपीनाथ ने शहर से सीखी बातों का उपयोग गांव के हित में किया। उसने नई खेती की पद्धतियां बताई, विद्यालय के लिए पुस्तकालय शुरू किया और युवाओं को गांव की सेवा में लगाने लगा। अब नीम की छाव फिर से हंसी से गूंज उठी। बच्चे वहां खेलते, बूढ़े बातचीत करते और महिलाएं एक दूसरे के घर आना जाना करने लगी। गांव ने फिर से अपना पुराना सौंदर्य पा लिया, पर इस बार वह केवल परंपरा का नहीं, बल्कि समझदारी और एकता का प्रतीक बन गया। जयशंकर प्रसाद की यह कहानी यह बताती है कि परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन अपने मूल्यों को त्याग देना विनाश है। गांव केवल खेत खलिहानों का समूह नहीं, बल्कि वह जीवित समाज है जहां मनुष्य प्रकृति, परिश्रम और परस्पर प्रेम से जुड़ता है। जब तक गांव की मिट्टी में अपनापन रहेगा, तब तक भारत की आत्मा अमर रहेगी। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।